वेलकम टू अनदर एनलाइटनिंग एपिसोड ऑफ आर मेडिकल टॉक शो। मेरा नाम है आकृति और आप मुझे सुनते हैं 92.7 बिग एफएम पर हर शाम 5 से 9 ऑन ये दिल्ली है मेरे यार। लेकिन आज एक क्रूशियल टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मैं पहुंची हूँ डॉक्टर संदीप हारकर जी के पास, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। ही इज़ द एसोसिएट चीफ यूरोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम एंड रोबोटिक सर्जरी। थैंक यू सो मच सर मुझे अपना वक्त देने के लिए। Thank you so much for inviting me to the show. सर आज हम बात करने वाले हैं बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया के बारे में, जो कि एक काफ़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आती है जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ आती है। और सितंबर का मंथ जैसे कि हम प्रोस्टैटिक हेल्थ मंथ के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी। तो सर लेट्स स्टार्ट विद व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट प्रोस्टैटिक हेल्थ। हमने पूरा महीना इसको दिया है। Yes. Yeah, so let me tell you a brief about what is it all about. जी. So to make it simple for everyone to understand, prostate gland जो है ये हर पुरुष के अंदर होता है। एक छोटा सा एक ऑर्गन है, almost of a size of a walnut. तो it is present inside the male body from the birth itself, but it starts growing with age. जी. तो ये इसकी लोकेशन क्या है? I can show you in this image. सो दिस इज़ द ब्लैडर, जो हमारा यूरिन का जो स्टोरेज ऑर्गन है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन स्टोर होता है। एंड आफ्टर वंस वी गेट अ फील दैट वी वांट टू पास यूरिन, इट पंप्स द यूरिन आउट थ्रू अ यूरिन पैसेज, यूरिथ्रा, एंड इट कम्स आउट। सो दिस ऑर्गन जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बात हो रही है, इट इज़ लाइंग जस्ट वेयर द ब्लैडर एंड्स एंड द यूरिन पैसेज स्टार्ट्स। सो इफ यू इन दिस इमेज यू कैन सी this is the bladder which is storing the urine, और ये यूरिन का पैसेज है जहाँ से यूरिन निकलता है। और जो ये ऑर्गन ये येलो कलर का है, दिस इज द प्रोस्टेट। इट सराउंड्स द यूरिन पैसेज को पूरी तरह सराउंड करता है। और विद एज जब ये साइज में बढ़ता है तो यू कैन इमेजिन साइज बढ़ने के कारण ये यूरिन के पैसेज पे प्रेशर डाल देता है। और प्रेशर पड़ने की वजह से इवन इफ जो ब्लैडर है, हमारा पेशाब का थैला है, वो पंप कर रहा है यूरिन, बट द पैसेज इज नॉट ओपन, तो वो बाहर प्रेशर के साथ नहीं आ पाता। एंड दिस द होल एनलार्जमेंट ऑफ दिस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड प्रेशर ऑन द यूरिन सिस्टम, this is the reason why the urinary symptoms are very common among the elderly people. And that's why it makes very important to understand about prostate, because you can find it very commonly in the elderly population. Okay, as you just mentioned कि ये elderly population के अंदर बहुत ज़्यादा common है, and let me tell you कि 50 साल से ऊपर उम्र के लोगों के बीच में इसकी awareness बहुत कम है सर, and that's why we want to know exactly about BPH, what is benign prostatic hyperplasia. Yes, so since the symptoms of prostate hyperplasia are so subtle and they develop so slowly, so people are not used to understanding it as a problem. They think probably this is very normal. So as I just now told you, the enlargement of this prostate gland, जो ये prostate का gland है, जिसको हिंदी में लोकल भाषा में हम गदूद के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बढ़ने से जो सिम्टम्स आते हैं एज के साथ, वो उसको प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। बिनाइन का मतलब होता है वो जो बहुत हार्मफुल ना हो, वो डेंजरस ना हो, कैंसरस ना हो। और प्रोस्टेटिक मतलब प्रोस्टेट, और हाइपरप्लेजिया मीन्स एनलार्जमेंट। सो नॉन हार्मफुल एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसकी वजह से यूरिन के सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं, दैट इज प्रोस्टेटिक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और BPH, दैट्स हाउ वी नो इट। एंड उम्र के साथ ही ये ज़्यादा होता है या कभी कभी कम उम्र में भी ये हो जाता है BPH? So if you talk about BPH as such, BPH, benign prostatic hyperplasia, this is actually the enlargement of the prostate gland, which occurs normally around 55, 60 years of age, and then it starts growing further. But young people can also have symptoms because of prostate, which are not actually because of the enlargement of the prostate. It may be because of infection or some other issues, so which are temporary symptoms. But जो इस प्रॉब्लम की वजह से है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से, these symptoms are usually progressively increasing, and it usually occurs around 55-60. Yeah, and किन लोगों के अंदर इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है? What are those issues or risk factors जिससे ये बढ़ता है? Yeah, this is a very common question. People want to understand what can we do to prevent benign prostate hyperplasia. But unfortunately, there's nothing we can do about it practically, because it's like
एजिंग प्रोसेस. आई यूजुअली टेल माई पेशेंट्स लाइक इट्स लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर. अगर बाल तो सफ़ेद होने हैं, किसी की 50 साल में होंगे, किसी की 60-70 ऐसे होगा, बट सिमिलरली दिस इज समथिंग विच हैपन्स विद एज एंड वी कांट डू एनीथिंग टू स्टॉप इट. But regarding risk factors, it has been seen that prostate enlargement related symptoms occur more in people who have a family history of prostatic enlargement. It has been seen अगर किसी के फादर, किसी के ग्रैंडफादर में ये सिम्टम रहे हैं तो उनमें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की इंसिडेंस रिलेटिवली ज़्यादा होती है. सो दैट इज़ वन थिंग विच वी कैन लुक एट. अदरवाइज it's something which is unavoidable, which we have to take with in our stride कि ये तो होना है and we need to manage it properly. Then that's it. And about managing इस किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, आपके पास कोई आता है तो क्या प्रोसेस रहता है सर? तो first of all I should tell you about the symptoms because patient usually comes to us with some symptoms of prostate enlargement which causes these urine problem. Most of times उनके symptoms ये होता है कि पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, रुक के आ रहा है, बहुत टाइम लगता है पेशाब कंप्लीट करने में. पब्लिक टॉयलेट में हम वॉशरूम में हैं बट सम पीपल आर कमिंग एंड दे आर फिनिशिंग ऑफ एंड वी आर स्टैंडिंग देयर फॉर लॉन्ग टाइम एंड स्पेशली सम सिम्टम्स दैट दे हैव टू गेट अप इन द नाइट मल्टीपल टाइम्स टू पास यूरिन. सो ये सब सिम्टम्स प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बीपीएच के होते हैं और इसके इन्हीं सिम्टम्स कुछ ज़्यादा कुछ कम लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं एंड दैट इज़ द प्रेजेंटेशन. एंड देन इफ़ वी आर सस्पिशियस एनफ दैट दिस इज़ द कॉज तो इसके बारे में हम कुछ अपना चेकअप करते हैं मरीज़ का. हम एग्जामिनेशन में अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रोस्टेट किस टाइप का है एंड कितना बड़ा है. अकॉर्डिंगली कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया या कुछ और यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट होता है. तो मोरलेस विद दीज बेसिक टेस्ट हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि मरीज़ के पीपीएच की वजह से कितने सिम्टम्स हैं, अकॉर्डिंगली दे आर ट्रीटेड. राइट. एंड क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है तो आई थिंक इट्स वेरी सेफ. द प्रोसेस जितना भी इलाज वगैरह होता है वो काफ़ी सेफ रहता है. Absolutely. There has been a sea change in the management of prostate BPH in last maybe 15 to 20 years because पहले क्या होता था कि अगर किसी का प्रोस्टेट बड़ा हुआ है तो दवाइयाँ उतनी अच्छी थी नहीं और मोस्ट ऑफ टाइम्स सर्जरी करनी पड़ती थी और वो भी काफ़ी एक्सटेंसिव सर्जरी होती थी. पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन हफ्ता 10 दिन का होता था. But nowadays the medicines have taken a big stride in prostate hyperplasia. There are very good medicines available which can control the symptoms to a major extent. So for this matter I'll just tell you benign prostatic hyperplasia BPH needs management only if the patient has bothersome symptoms. That's the word we use, bothersome symptom. If its lifestyle is deranged, अगर उनको कोई मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, रात की नींद डिस्टर्ब हो रही है, सो दीज आर द पीपल हु नीड ट्रीटमेंट एंड दे मोस्ट ऑफ टाइम्स कैन बी वेरी वेल मैनेज्ड विद medicines which are given for prostate enlargement. But sometimes the medicines are not helpful completely, symptoms remain or the prostate is very much enlarged. So in these people in cases में हमारे पास कुछ बहुत ही फाइन सर्जरीज होती हैं जो बिना कट के होती हैं, नॉर्मल पैसेज से हो जाती हैं एंड पेशेंट गोज होम इन 3-4 days टाइम. So that's quite easy. तो आप भी ज़रूर आइए और मिलिए सर से. Sir, I want to talk about prostate cancer because that is something which people need to know about. Absolutely. I was just thinking we should be discussing about prostate cancer because that is something which people need to be aware about. अब जैसे अभी मैंने आपसे कहा BPH जो है वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, नॉन हार्मफुल टाइप ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट. बट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो. उसके अंदर जो प्रोस्टेट की जो बढ़ने की जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं डिरेंजमेंट हो जाता है, वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके अंदर ऐसी चेंजेस आ जाती हैं विच आर कैंसरस. सो दीज आर द पीपल जिनमें हमें अर्ली अवेयरनेस चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस चाहिए ताकि हम उसको पूरी तरह से बॉडी से निकाल सकें एंड इट डजंट इफेक्ट द ओवरऑल लॉन्जिविटी और द हेल्थ ऑफ द पेशेंट. So, but the unfortunate part is there are no typical symptoms of prostate cancer. Okay. So that is why many times people come to us with the symptoms that of prostatic hyperplasia, benign BPH, कि भाई urine नहीं आ रहा and all those things, and they presume that it's because of prostate cancer. Okay. But
not necessarily. These symptoms cannot be of prostate cancer usually, but any person beyond the age of 55-60 may develop some changes inside the prostate gland which may be cancerous, and that patient may present with these symptoms. Although ये symptoms सारे prostate enlargement के हैं, but cancer के भी यही symptoms हैं, कोई उनसे अलग नहीं है. तो इसलिए इनकी screening important होती है prostate cancer के लिए. और वो कितनी frequent रहनी चाहिए screening, और कितनी age के बाद? It's very important. Exactly. So prostate cancer screening is a very long topic, but to summarize it for the viewer is that traditionally if somebody has urinary symptoms, he should visit the doctor, and obviously doctor will decide कि उनका वो screening करनी है कि नहीं करनी है. But otherwise also around 55 years of age, it's recommended that we meet the doctor, discuss about the screening, and then as very simple tests are done. It's a very simple test, which is a blood test, PSA, which is done, which will screen most of the times the incidence of prostate cancer. So how frequently it is done? It's a variable frequency, but once done around 55 years of age, if it's normal, then it can be, the gap can be decided by the treating doctor. We don't need to do it every 6 months or 1 year, which I've seen mostly. Right. And people with diabetes or cholesterol or kidney stones, I mean, are they more prone to prostate cancer or BPH? It has not shown any relationship with diabetes or that. But yes, obesity. If somebody is overweight or somebody's lipid profile is not good, cholesterol and all, they tend to have more chances of developing prostatic enlargement, BPH, right? So, but again, prostate cancer also has similar risk factor. They say that if you are heart safe, you are prostate safe. So whatever precautions and whatever risk factors are for the heart disease, similarly those symptoms, those risk factors apply to prostate cancer also. So doing regular exercises and maintaining a appropriate body weight, that can prevent prostate cancer to some extent. That's great. So sir, before we end our conversation, anything you want to say to the people who are watching us right now? Yes, I would like to say that prostate enlargement, benign prostatic hyperplasia, BPH, is a very common problem. First of all, don't ignore your symptoms. In case you have got the symptoms which I just told you, रात को बार बार उठना यूरिन करने के लिए, सेटिस्फैक्शन ना आना एक बार यूरिन करने से, या रुक रुक के पेशाब आना, सो ये सब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लक्षण हैं और हमें इनका ट्रीट करना, आई थिंक वी शुड गो अहेड एंड मीट आवर डॉक्टर और इसको ट्रीट करें, क्योंकि कई लोग इसको एज ए नॉर्मल प्रोसेस समझते हैं कि भाई ये तो होना ही है और इसका कुछ इलाज नहीं है, बट दैट्स नॉट ट्रू. वी हैव गॉट वेरी गुड मेडिसिन, अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छे ऑपरेशंस हैं जिनसे इनको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता है अगर आप इसको टाइमली और प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें. ये रही बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के बारे में बात. बट अदरवाइज रिगार्डिंग प्रोस्टेट कैंसर, एज आई जस्ट टोल्ड यू, अराउंड 55 years of age, I think everyone should meet a urologist, discuss his conditions, and accordingly he will advise you कि स्क्रीनिंग का क्या तरीका है. वो अपना चेकअप करेंगे और अपने हिसाब से आपको बताएंगे कि स्क्रीनिंग करनी है कि नहीं करनी है, और करनी है तो कौन सा टेस्ट करना है. और सो दैट बेसिक पर्पज़ यही है कि अगर हमारे अंदर प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो रहा है, उसको हम सही टाइम पे बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ और उसका पूरा इलाज करें. प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो धीरे धीरे बढ़ता है, हमें टाइम देता है रिएक्ट करने के लिए, और अगर उसको सही टाइम पे ट्रीट किया जाए तो इट्स टोटली क्यूरेबल, मतलब इट कैन बी इरेडिकेटेड फ्रॉम योर बॉडी. So I think that's what I want to tell. Be aware of your condition and be careful about your prostate. Thank you so much, Dr. Sandeep. आपने अपनी knowledge हमारे साथ शेयर की, valuable insights you shared. So I hope आपको भी काफ़ी से knowledge मिली है, and please share it with your loved ones, this video, and keep listening to 92.7 Big FM. Keep watching 92.7 Big FM. Thank you. Thank you, Akriti. Thank you, Big FM. 92